हेलो सरोज गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। और जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब ने 2020 मार्च से फ्लाइट बैन कर रखी हैं और अभी भी लोगों को उम्मीद नहीं है कि फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। इसी बीच में आज एक नई खबर आ गई है। मैं आपको बता देता हूं कि सऊदी अरब ने फिर से बैन कर दिया है 9 कंट्रीज को, जिसमें इंडिया सबसे ऊपर है। और वो किस लिए बैन किया है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। और इसके अलावा जो सऊदी अरब में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट वाली, उसका भी रीज़न क्या है और आने वाले वक्त में क्या इंडिया से आप जा पाएंगे सऊदी अरब या नहीं, या कैसे जा पाएंगे, आज हम ये सारी बातें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम बात करते हैं कि आखिरकार सऊदी अरब ने क्या किया है। अभी नई लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग सऊदी गजट में एक न्यूज़ आई है कि सऊदी जवाजात ने 9 कंट्रीज को बैन कर दिया है फिर से, और जिसमें इंडिया सबसे ऊपर है। और वो 9 कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, टर्की है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका एंड लेबनान। ये सारी कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरब की तरफ से साफ साफ ऐलान हुआ है कि इन कंट्रीज से डायरेक्ट आप सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं, भले ही आपने वैक्सीन लगाई हो। और जो जाने वाले लोग हैं वो कौन है? सबसे ज़्यादा अगर सऊदी अरब लोग जाते हैं इन्हीं 9 कंट्रीज से, और इनको बैन कर रखा है। और अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आखिरकार इन कंट्रीज में जो लोग रुके हुए हैं और उनको 14 दिन हो चुके हैं, तो मतलब आप सऊदी डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जिन कंट्रीज को बैन नहीं किया है उन कंट्रीज के थ्रू आप सऊदी अरब जा सकते हैं, जैसे कि आपको पहले भी पता था। और वही चीज़ लोग अप्लाई कर रहे थे कि जो पैकेज लेके जा रहे थे। पहले दुबई ओपन था, कतर भी ओपन था, इस तरह से बहरीन भी ओपन था। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस बंद हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ से इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग कि वहाँ जाके रुकें। अब पैकेज जो है 2 लाख रुपए से ऊपर पहुँच चुका है सऊदी अरब पहुँचने के लिए, जो कि सिर्फ 55,000 50,000 रुपये में हो जाता था दुबई से। अब जो लोग हैं इन कंट्रीज से 9 कंट्रीज में, मीन्स कि जो ओपन कंट्रीज हैं उन कंट्रीज़ के लोग भी अगर ये 9 कंट्रीज़ में 14 दिन से रुके हुए हैं तो वो भी अब सऊदी अरब डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। जो जाने वाले लोग थे उनको आप जानते हैं कि जिसमें डिप्लोमेट मिशन हो गया, जो गोल्डन वीज़ा वाले लोग थे, जो वहीं के सिटीजन्स थे, जो हेल्थ वर्कर थे, इन सभी लोगों को जाने की परमिशन थी। और इन लोगों को जाने की परमिशन है और वो लोग जा भी रहे हैं। किस तरह से जा रहे हैं आपको पता है कि वहाँ कंपनी है या कंट्री है उनको चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू बुला रही है। हेल्थ वर्कर हैं, कभी भी आज तक उनकी फ़्लाइट बंद नहीं हुई है, ना ही उनका वीज़ा लगना बंद हुआ है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सऊदी अरब से लगातार फ़्लाइट्स बैन थी और वीज़ा भी बैन था, लेकिन वीज़ा जो है जैसे कि आपको पता है कि फरवरी में कई सारी कंट्रीज बैन कर दी गई थी, लेकिन वीज़ा लगना चालू हो गया था। आपको पता होगा कि वीज़ा एम्बेसी में लगना चालू हो गया था। और जब अगर वीज़ा सऊदी अरब दे रहा है तो आप ये टेंशन छोड़ दें कि अब वीज़ा अगर लग रहा है तो सऊदी अरब ओपन नहीं करेगा फ्लाइट। अगर सऊदी अरब फ्लाइट ओपन नहीं भी करता है तो सऊदी में जो रह रही कंपनीज हैं जिनके पास में इतना पैसा है कि वो अपने वर्कर्स जो है वो वाया बुला सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम कंपनीज होंगी, इनका परसेंटेज बहुत कम होता है, 2 4 5% जिस तरह की कंपनीज होती हैं जो वाया बुलाएंगे। और उनका पूरा खर्चा, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, पूरा खर्चा वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और फ्लाइट का, और जो 14 दिन क्वारंटाइन रहना है आउट ऑफ सऊदी अरब, वो भी अफोर्ड करेंगी। लेकिन अब ये बात आती है सामने कि वो कौन कौन सी कंपनीज होंगे और कब तक ये चीज़ होती रहेगी कि आपको वाया जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी ऐसे लोग जो परेशान हैं, जो वाया भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी दिक्कत ये हो रही है कि अगर वाया जिस कंट्री से जाते हैं अचानक इस तरह की न्यूज़ आ जाती है कि सऊदी अरब ने उन कंट्रीज़ को भी बैन कर दिया है, तो उनका 2 लाख रुपए का भी अचानक नुकसान हो सकता है अभी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये सिचुएशन और हालात सऊदी अरब में इसलिए ख़राब हो गए हैं क्योंकि जैसे ही ये बैन हुआ है तो वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हो गया वो भी बढ़ गया है, वहाँ का जो बिज़नेस हो गया वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन होते हैं सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा हैं, होटल लाइन होते हैं और जो रेस्टोरेंट, इस पे क्या हो गया है कि वर्कर्स की कमी पड़ गई। क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्कर्स जो है यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल से आते थे, और इन्हीं कंट्रीज़ को सऊदी अरब ने जब बैन कर दिया है तो यहाँ से लोगों को जाना बंद हो गया। अब ये वाया जा रहे हैं, वाया कौन लेके जा रहे हैं? इन्हीं की जो कंपनीज़ हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं, या तो स्पॉन्सर करे कोई और या तो कंपनीज डायरेक्ट चार्टर फ्लाइट दे। तो आने वाले वक्त में ये चीज़ होंगी कि वीज़ा लगेंगे और वीज़ा लगने के बाद में कंपनी डायरेक्ट चार्टर फ्लाइट देगी और चार्टर्ड फ्लाइट के बाद में आपको वाया बुलाएगी। अब इसके बाद सऊदी अरब ने एक और रूल बना दिया है
कि जो लोग वैक्सीनेटेड है, मतलब कि 2 डोज ऑफ वैक्सीन अगर आपने ले ली है तो सऊदी अरब में वाया जाएंगे और सऊदी अरब में आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 2 डोज नहीं ली है तो भी आप सऊदी अरब जा सकते हैं, 1 डोज ली है तो भी सऊदी अरब जा सकते हैं, वो वाया जाएंगे। और सऊदी अरब में भी आपको 7 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा और 7 दिन जो क्वारंटाइन होंगे वो अपना आपका खुद का खर्चा होगा। क्वारंटाइन का खर्चा आप अफोर्ड करेंगे और तब जाके वहाँ पे 7 दिन रुक के और फिर जाके अपने काम पे जा सकते हैं। इस तरह के नए रूल बहुत सारे आ रहे हैं आने वाले वक्त में। जैसे सऊदी ने कई सारी कंपनीज को नोटिस भी दे दिया है कि केवल 40% इंडियंस ही कंपनी में काम करेंगे। और 40% का मतलब ये हो गया कि 100 लोग में अगर 40% इंडियन और बांग्लादेशी हैं तो मतलब 20% बांग्लादेशी और 20% इंडियंस लिए जाएंगे। वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि सऊदी अरब का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो फर्स्ट क्वार्टर में 12.6% जो घट के 11.7% पहुंच चुका है। तो इसका रीज़न यही है कि अगर वो बाहर से बुलाते हैं तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ेगा, मतलब उनके खुद के लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड होंगे, बेरोजगार होंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी सऊदी अरब ने ये दी है कि वहां के जो लोग हैं पहले उनको रोजगार दिया जाए। और डोज कौन कौन सी लगानी है ये भी आपको पता है कि जो फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है और कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की, ये चारों जो वैक्सीन है ये अप्रूव्ड है। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो भी आपको अप्रूवल मिलेगा वहाँ पे पहुँचने का। जो मुकीम और तवक्कलना ऐप में अपडेट होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट अटेस्टेड भी होना चाहिए। अटेस्टेशन कराने के बाद में आपको अपडेट करना होगा। अटेस्टेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि अटेस्टेशन के लिए मैंने नंबर नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आपको हेल्प मिल सकती है उसमें किससे से अटेस्टेशन होता है। और सऊदी अरब में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से लोग जो बच सकते हैं वो कौन है वो भी आप जान लीजिए। जो वहाँ की ये फीमेल्स हैं और फीमेल्स के हस्बैंड हैं जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, और जो सिटीजन्स की फैमिली है और जो सिटीजन्स के सन हैं, जो हस्बैंड हैं, हस्बैंड की जो वाइफ्स हैं, ये सारे लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से बच जाएंगे। डिप्लोमेट मिशन हो गया, इन लोगों को परमिशन है। गोल्डन वीज़ा वाले ये लोगों को भी क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। जो 7 दिन का पैकेज लेके आपको वहाँ पे रहना है, जिसका पैकेज 70-75 हज़ार रुपये का 7 दिन का लगभग होता है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि आने वाले वक्त में आपको डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए तो उम्मीद कम रखना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट चालू हो जाएंगी तो ही हम जाएंगे और इस तरह से उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है। जो कफील ने वीज़ा आपको बढ़ा के दिया है, कई बार आपको पता होगा कि फ्री वीज़ा लगातार सऊदी अरब बढ़ा रहा है कि जिनका इकामा एक्सपायर हो रहा था, वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, उनको फ्री 3-3 महीने तक बढ़ा के दिया है। और इस बीच में जो कफील है, कई बार कफील ने भी आपको बढ़ा के वीज़ा दिया ताकि आप पहुंच सकें। लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट की उम्मीद ना रखें। अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं डिसाइड की गई है कि कब से जो डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट होंगी और या कब से सऊदी अरब इंडिया को ओपन करेगा। अगर फ़्लाइट्स स्टार्ट भी हो जाती हैं तो भी अभी ये उम्मीद कम रहेगी कि इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट लोग चालू कर दें। अब वो कब से स्टार्ट करता है, सऊदी अरब का क्या अग्रीमेंट होता है। जो हमारे नए सिविल एविएशन मिनिस्टर आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये क्या नया कारनामा करके दिखाते हैं या इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, यह आगे देखने वाली बात है। और उनसे क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्या नए रूल्स आते हैं जिससे अगर फ्लाइट्स चालू हो जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो चाहे आप वाया जा रहे हैं, चाहे अपने कफील से कह के स्पॉन्सर करा रहे हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद अगर आप करें डायरेक्ट फ़्लाइट की तो ये बहुत मुश्किल है आपके लिए अभी फ़िलहाल। बाकी आपको आगे आने वाली अपडेट्स में आपको देता रहूँगा इसी रोज़गार हिंद के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियोस में कुछ नई अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।